मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, एक फिर से सवाल है, आपने पूछा वाला सीरीज में मैं शामिल किया है मैंने, और वो सवाल है लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप के बारे में। पार्ट 1 मैंने पहले बना के दिया था, पार्ट 2 में फिर से लेकर आया हूँ। उसमें किसी व्यूअर ने लिखा है कि इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आइए और थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। तो चलिए, आज मैं आपको इसका ट्रेडिंग के कुछ नियम को समझाने की कोशिश करता हूँ, ट्रेडिंग के बारे में, कि शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनबाइंडिंग से आप ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, स्टॉक्स पिक तो कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक्स पे फिर ट्रेड होगा तो होगा कैसे, इसी सवाल पर मैं आगे बढ़ता हूँ। लास्ट आज तो देखिए, आज है गुड फ्राइडे, तो सबसे पहले आप लोगों को गुड फ्राइडे की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दूंगा मैं आप लोगों को। और दूसरी बात कि आज है 29 मार्च 2024, मार्केट बंद है, तो यहाँ पर लर्निंग वीडियो आपके सामने हाजिर है। देखिए, अगर थर्सडे की बात करें ना, तो एक स्टॉक आया था जेडएस लाइफ। मैं आपको जेडएस लाइफ के चार्ट पर लेके चलूंगा और फिर वहां पे बात करूंगा। तो जेडएस लाइफ पर क्या दिख रहा था हम लोगों को, ये समझना है कि जेडएस लाइफ में एक न्यूज आया कि इसके 4 प्लांट पर यूएस एफडीए ने आपत्ति जाहिर किया। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा क्या हुआ। कि यूएस एफडीए ने जेडएस लाइफ पर के 4 प्लांट पर आपत्ति जाहिर किया, तो जेडएस लाइफ के लिए एक निगेटिव खबर हो गई। तो जाहिर सी बात है, प्री ओपन में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो डाउनफॉल करेगा। तो शुरुआत की जो 5 से 10 मिनट या 15 मिनट का रैली है, वो न्यूज पर गेम हो गया। और डेटा, अब यहाँ पे आता हूँ मैं आपके सामने में, ये जैसे कि फायर्स वन का डेस्कटॉप टर्मिनल है, आप देख भी रहे हैं। और यहाँ पे डेटा में आ गया था अचानक से, एफएनओ में जाएंगे, एक्शन इन फ्यूचर में देखेंगे, तो यहाँ शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप में, तो यहाँ जो शॉर्ट बिल्डअप का खामा जो है वो खाली दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इसी जगह पर वो जेडएस लाइफ आ गया था शॉर्ट बिल्डअप। क्या आ गया था? जेडएस लाइफ। उसके बाद 5 मिनट के बाद में जेडएस लाइफ चला गया प्रॉफिट बुकिंग में, मतलब लॉन्ग अनबाइंडिंग में चला गया। कहाँ चला गया? लॉन्ग अनबाइंडिंग में, प्रॉफिट बुकिंग। यानी कि अब जेडएस लाइफ में लोग पोजीशन बाय की साइड में नहीं बना रहे। 5 से 10 मिनट, 15 मिनट में वॉच कर रहा था, देखा तो ये कभी इसमें आता था, कभी उसमें आता था। अचानक से जब वो जेडएस लाइफ एक खास एरिया पर पहुंचा, एक खास प्राइस पर पहुंचा, जो कि उसका शायद 990 या 80 के आसपास था, आई थिंक। वहां से जेडएस लाइफ में एक तेज मूवमेंट आया ऊपर की साइड। और ये प्रॉफिट बुकिंग यानी कि लॉन्ग अनबाइंडिंग वाले एरिया से, शॉर्ट बिल्डअप वाले एरिया से हट के, ये शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्डअप में चला गया। शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्डअप में। तो ये अभी मैंने आपको कल का सिनेरियो समझा, अभी मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ। अब चार्ट पर ले आया, और यहाँ पे जेडएस लाइफ, ये देखिए, ये है जेडएस लाइफ का चार्ट, आपके सामने में भी आएगा। और आप यहाँ पे देखिए, ये भी 5 मिनट का आप चार्ट देख रहे हैं, और आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कल 27 तारीख का डेट, 28 तारीख का डेट, यहाँ इसने गैप डाउन ओपनिंग किया, और ये 990, हाँ आई थिंक मैंने वही बताया, 987 से 90 के आसपास में एक सपोर्ट लेके यहाँ से ये ऊपर की तरफ में जर्नी 1020 तक का दिखाया। यानी कि जो फॉल किया वहां से 40 पॉइंट वो ऊपर कवर भी चला गया, ठीक है। तो अचानक से जो लॉन्ग अनबाइंडिंग और शॉर्ट बिल्डअप से डेटा उठ के चला गया, कहाँ स्टॉक कहाँ चला गया? उठ के चला गया आपका शॉर्ट कवरिंग में और लॉन्ग बिल्डअप में, ठीक है। अब शॉर्ट कवरिंग, अभी पहले हम लोग वापस से इसके ऑप्शन वाले इंस्टा ऑप्शन पे आते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, चाहे तो आप फायर्स का जो है वन वाले सॉफ्टवेयर, जो भी मैं डेटिंग टर्मिनल दिखा रहा था, आप वहां पे भी देख सकते हैं। जेडएस लाइव है ना। चलिए, यहाँ पे हम लोग जेडएस लाइव को कहीं ना कहीं नजर में देखते हैं, क्या जेडएस लाइव यहाँ से हटा है या वापस वहीं पर है। तभी हम लोग यहाँ पर से ज्यादा अच्छा आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। और ये लॉगिन दे देता हूँ इसको। हो सकता है आज चूंकि मार्केट बंद है, वहां पे ना दिखे, ऐसा हो सकता है ना। चलिए, नहीं दिख रहा है, तो अभी देखिए लॉन्ग बिल्डअप। अभी हम देखते हैं क्या इसमें लॉन्ग बिल्डअप में जेडएस लाइव आया है क्या। अभी देखेंगे हम लोग, इसको कर रहे हैं पहले। जेड वाला सीरीज है, तो जेड वाले में ये फिलहाल नहीं है क्या। चलिए देख लेते हैं और आगे लेके जाते हैं। जेड एस लाइव अभी बहुत सारा है, बचा हुआ, लास्ट में आएगा ना जेड, ये इसमें नहीं, ठीक है। देखो विप्रो तक आ गया, यानी कि डब्लू डब्लू वाला नाम आ गया, जेड वाला नाम नहीं है, तो इसमें तो नहीं है लॉन्ग बिल्डअप में। अब हम शॉर्ट बिल्डअप में देखते हैं, क्या इसमें हमारा जेड एस लाइफ है?
इसमें मात्र 21 कैंडिडेट ही है, इसमें जील है लास्ट में, तो जेडएस इसमें भी नहीं है। शॉर्ट कवरिंग में देखते हैं तो शॉर्ट कवरिंग से भी गैप गया, लॉन्ग अनवाइंडिंग से भी गैप गया। कहने का मतलब है कि पहले वो शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग में था मार्केट ओपन होने के 10 मिनट तक में। आप यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन हुआ और यहाँ से ये इस एरिया को आते आते यहाँ तक आते आते ये इसी एरिया में था, 1000 तक का जो रेंज था उस एरिया में वो शॉर्ट बिल्डअप में था और कभी प्रॉफिट बुकिंग वाले में चला जाता था, यानी कि लॉन्ग अनबाइंडिंग। अचानक से यहाँ पर आने के बाद एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट से जो बाउंस किया और इस बाउंस को रिक्लेम जब किया, अब देखिए इसी जगह पे ध्यान से देखते जाइएगा, इस एरिया पर से ब्रेकआउट करके ऊपर गया और ऊपर से आके इसको रिक्लेम जब यहाँ पे किया तो यहाँ से ये लॉन्ग बिल्डअप में चला गया और साथ ही साथ शॉर्ट कवरिंग में भी चला। रिफ्रेश करने पे कभी वो शॉर्ट कवरिंग में दिख रहा था, कभी लॉन्ग बिल्डअप में और यहाँ से ऊपर चला गया। तो अब आप जरा 2-3 सवाल आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्या तब हमें सही डायरेक्शन कैसे मिलेगा, हम स्टॉक को कैसे उठाएंगे अगर हम सिर्फ शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग बिल्डअप देख के ले रहे हैं, तो ये तो कंफ्यूज कर देगा, कभी इसमें जाता है कभी उसमें जाता है। इसीलिए मैंने पहले वाले पार्ट में आपको बताया था कि आप सिर्फ शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप देख के स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। स्टॉक्स के ट्रेंड को और मूवमेंट को पकड़ने के लिए आपको एक बार चार्ट एनालाइज करना पड़ेगा और चार्ट पे भी उसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं समझते हैं, अगर वो नहीं करते हैं, तो सिर्फ लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग देख के आप स्टॉक्स तो ले लेंगे, उसमें ट्रेड भी कर लेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा समय तक आप उसमें लॉस ही बुक करेंगे। इसीलिए चार्ट पर आके वो देखना रहता है। अब यहाँ पे मैंने जब उस चीजों को देखा तो मैंने एक बार जेडएस लाइव के चार्ट पर आया और मैं ये देखना चाहता था कि यहाँ से ये बाउंस होने का कारण क्या है। तो पता चलता है कि अच्छा यहाँ से इसलिए ये बाउंस हुआ क्योंकि इसके पहले भी ये इसी एरिया से, आप देखिए इसी लाइन को मैं आगे बढ़ा दूंगा इस लाइन को, तो अब पता चलेगा कि इसी एरिया से ये पहले भी सपोर्ट बना के, आप देखिए यहाँ पर से सपोर्ट बना के ऊपर गया, इसीलिए कल यहाँ पर जैसे आया यहाँ से इसको रिकवरी मिला और ये ऊपर की तरफ में भाग गया, है ना। तो अगर टीवी न्यूज में भी आया हुआ था कि जेडएस लाइव में आप अगर जी बिजनेस का देखेंगे ना, वो 2020 स्टॉक जो आता है उसमें शायद जेडएस लाइव को बोला था फ्यूचर को सेल कर दीजिए। अगर मान लीजिए कोई आदमी सेल किया रहता तो उसका क्या हालत हो जाता है, उसको तो अगर वो बुक नहीं करता 1 मिनट के अंदर में तो उसका कहानी खत्म हो जाता है। 1 मिनट में क्या, 10 सेकंड भी नहीं दिया तुरंत रिकवर कर गया, तो उसकी तो हालत खराब होती। इसीलिए चार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर से मैंने देखा कि अच्छा यहाँ से ये पॉजिटिव मूवमेंट बनाया था, यहाँ पर से रिकवरी करके ऊपर गया था और जब इस एरिया को बाउंस किया, आप देखें यहाँ पर से ये वाला जो एरिया है, ये 2 एरिया है, यहाँ से जब ये बाउंस करके ऊपर के साइड में गया, 1 मिनट, जब ये ऊपर के साइड में गया तो किस तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिले। ये देखिए ये एरिया यहाँ पे बॉक्स है और जैसे ही बॉक्स के ऊपर सिरा से ब्रेक किया तो बहुत ऊपर गया। सेम कंडीशन आप देखिए, ये वहां से बॉक्स के ऊपरी सिरा को यहाँ पर से ब्रेक किया और किस तरह से ऊपर चला गया, रिक्लेम करके इसको टेस्ट भी किया और ऊपर भाग गया। तो फिर आपको चार्ट भी देखना रहता है। ऐसा नहीं कि मार्केट खुलते के साथ हम सिर्फ शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग बिल्डअप देख के हम पोजिशन बना लेंगे और प्रॉफिट, नहीं, उसके लिए आपको बहुत स्किल्ड होने की जरूरत होती है। दूसरी बात, चार्ट पर आपको हमेशा जाना है, न्यूज पर नहीं जाना है। न्यूज में कुछ भी बताएगा उससे कोई मतलब नहीं, आपको चार्ट एनालाइज कर लेना है कि हाँ इस ठीक है खराब खबरें हैं, तो ऐसा थोड़ी कि खत्म हो जाएगा, कहीं से तो वो बाउंस मार सकता है। खराब खबर है, अगर ये एरिया टूट जाता, अगर ये सपोर्ट एरिया टूट जाता तब ये न्यूज इंपैक्ट करता और ये नीचे की साइड में आना शुरू हो जाता, लेकिन आपने जैसा कि देखा कि वहीं से बाउंस कर गया और इस एरिया पर से जब ब्रेकआउट करके ऊपर गया तो और भी तेजी से चला गया। तो हम सिर्फ शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप देख के स्टॉक को पिक कर सकते हैं, वहां से मोमेंटम वाले स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, आपको न्यूज वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे, आपको एक्शन वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको चार्ट पर आके उस चीज को मैच भी कराना होता है। अगर आप उसमें मैच नहीं करा पाएंगे तो फिर आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया बात? चलिए, एक तो ये चीज होंगी। दूसरी चीजें, तो क्या हमें वेट करना चाहिए, कितना देर वेट करना चाहिए। देखिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि शुरू के 5 मिनट वेट करना चाहिए। क्यों कहता हूँ अब समझ में आ गया? अगर आप 5 मिनट यहाँ वेट नहीं करते और यहाँ से गिरा है ये स्टॉक्स खबर की वजह से और यहाँ पर सेल कर देते तो लॉस होता कि नहीं होता। आपको 5 मिनट 10 मिनट वेट करने का इम्पैक्ट समझ में आ रहा है, क्यों बोला जाता है कि 5 से 10 मिनट वेट करिए, है ना। अगर कोई व्यक्ति सेल कर दिया तो लॉस में हो जाता। तो हमें 5 से 10 मिनट में उसी स्टॉक्स के मूवमेंट को, उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना होता है।
कि हाँ कहाँ से स्टॉक्स बाउंस कर रहा है, कहाँ से स्टॉक्स गिर रहा है, और देन उसमें फिर हम लोग पोजीशन को क्रिएट करते हैं। तो अभी आप लोग मुझे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप या लॉन्ग कब इसमें देख रहे हैं, लॉन्ग और बैंडिंग सब के स्टॉक्स उठाते हो, मैं तो चार्ट देख के बता सकता हूँ कि कौन सा स्टॉक का कहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। मैं वैसे ही करता हूँ। वो तो मैं आपको एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ, ऑप्शन मतलब फ्यूचर ऑप्शन नहीं, मैं एक ऑप्शन स्टॉक का सिलेक्शन का एक जगह दिखा रहा हूँ कि आप वहां से भी स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है लाइव मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन करना, तो आप वहां से भी स्टॉक्स उठा सकते हैं, ट्रेंडिंग स्टॉक और साथ ही मोमेंटम स्टॉक, न्यूज वाले स्टॉक, क्योंकि वो ऑटोमेटिक इस 4 खाने में से किसी एक खाने में आपका स्टॉक पड़ा हुआ मिलेगा, है ना। तो बहुत सारे स्टॉक आते हैं, हमें क्यों दिमाग लगाना कहीं और स्क्रीन से, हम यहाँ से क्यों ना, हाँ इस स्टॉक्स में मूवमेंट है तभी तो आया, नहीं रहता तो नहीं आता, इस वजह से। तो आपको हर हाल में दोस्तों सिर्फ शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग, जैसे कि मैंने कल ट्रेड किया था, आपको पता है उसमें कमिंस इंडिया, है ना, कमिंस में ट्रेड किया। कमिंस हमारा शॉर्ट बिल्डअप में आ गया था, लेकिन कमिंस इसलिए शॉर्ट बिल्डअप में आया और साथ ही मैंने उसके चार्ट को भी देखा, तो पता चला कि वो ऊपर रेजिस्टेंस पर था। चलिए मैं आपको कमिंस का एक चार्ट दिखाता हूँ, कमिंस इंडिया का चार्ट दिखाता हूँ आपको। आप देखेंगे डेली के चार्ट पे कमीशन लिया तो ऑलरेडी वो रेजिस्टेंस लिए हुआ था, आप देखिए यहाँ से, है ना, ये एक रेजिस्टेंस लिया हुआ था कल, मैंने बुधवार को अपना हाई को वो जो बनाया था 3012, ठीक जो ओपनिंग हुआ था कल उसी के आसपास में और उसी के हाई के आसपास में एक बार हाई लगाया और देन वो नीचे आया था। और मैंने ये बात भी कहा था कि 2950 के नीचे जाने पे ये खराब होगा और वहां से एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। और आपने देखा होगा कि मैंने जब इस एरिया को ये ब्रेक किया 2970 के आसपास, तभी मैंने पोजीशन बनाया था सेल का, यानी कि पुट ऑप्शन खरीदा था और ये नीचे आया और मैं इस एरिया पे निकल गया। आप मेरा लाइव ट्रेड का वीडियो देखिएगा तो मैं इस एरिया पे निकल गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रीवियस डे देखा है, यहाँ से ये सपोर्ट लेके बाउंस किया है, तो मैं इस एरिया पे निकल गया। ठीक है, अगर मैं अपोजिट ट्रेड यानी कि पोजीशन पुट का काट के पुट पे प्रॉफिट बनाया था 4000, और वहां से अगर पोजीशन काट के यहाँ से अगर मैं कॉल साइड भी बैठ जाता तो भी मुझे यहाँ रिवर्स प्रॉफिट आ जाता। लेकिन क्योंकि मेरा नियम है कि मैं 1 से 2 ट्रेड करता हूँ, 3 ट्रेड करता हूँ, उसके बाद बंद करता हूँ, तो मैंने उसमें पोजीशन नहीं लिया। और यहाँ से निकलने का रीजन भी था कि यहाँ पर ये प्रीवियस डे सपोर्ट दिया तो हो सकता है बाउंस कर जाए, तो मैं एग्जैक्ट इसी जगह से निकल गया था। इसलिए मैं बार बार कहता कि 2940 2950 के नीचे क्लोजिंग करने पर ये काफी फॉल करेगा। और ठीक देखिए यहीं से ये फिर रिकवरी भी कर गया, तो ये अपने सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट किया, है ना। तो इस तरह से आपको चार्ट को भी देखना रहता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी देखना रहता है, और साथ ही लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप से आप एक स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम स्टॉक वहां पे मिलेंगे, ट्रेंडिंग स्टॉक मिलेंगे। अगर लाइव ट्रेड मार्केट में स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है तो वहां से आप उस स्टॉक को उठा सकते हैं, इसका पूरा गुंजाइश बनता है। तो दोस्तों ये था आपका सेकेंड पार्ट लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप में। अगर इस चीज समझ में आया हो कुछ बात तो मुझे बताइए, नहीं समझ में आया तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं फिर से जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।